साथ जुड़ गए मथुरा से, शहजाद बागपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, अगर मथुरा जनपद की बात की जाए, एक बड़ा नेता, एक जन नेता, एक किसान नेता जो अब हमारे बीच नहीं है, अजीत सिंह जी, उनको लेकर किस तरह की शोक की लहर मथुरा में? चलिए, लगता है कि नितिन हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, शहजाद हैं। शहजाद, किस तरह की शोक की लहर इस खबर के आने के बाद कि चौधरी अजीत सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे? देखिए, आरएलडी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का चले जाना बागपत के लोगों के लिए बड़ी क्षति है, बागपत के किसानों के लिए बड़ी क्षति है। पश्चिम यूपी में आरएलडी का गढ़ जो है बागपत को माना जाता है, क्योंकि अजीत सिंह लगभग 6 बार यहां से लगातार सांसद रहे हैं और अजीत सिंह ही बागपत के और पश्चिम यूपी के तमाम गन्ना किसानों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। अजीत सिंह यूपी की राजनीति में एक बड़ा नाम था। जो लोकल पार्टियां हैं, जो तमाम पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनकी दिशा और दशा पश्चिम यूपी में अजीत सिंह तय करते थे। अजीत सिंह 4 बार मंत्री रहे हैं अलग अलग सरकारों में, चाहे वो जो है कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो जो है बीजेपी की सरकार रही हो। तमाम 4 सरकारों में जो है अजीत सिंह जो है मंत्री रहे हैं और 1989 में अजीत सिंह ने जो है अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। बागपत में लगभग आज तक 1989 से लेकर 2021 तक केवल 2 बार अजीत सिंह की हार हुई है। पहले भी उन्हें जो है बीजेपी के शास्त्री ने हराया था और इस बार फिर जो है बीजेपी के ही सत्यपाल सिंह ने उन्हें हराया है। उसके बावजूद लगातार 1989 से लेकर 2009 तक अजीत सिंह लगातार सांसद रहे हैं। अगर बागपत की जनता की बात की जाए, बागपत से अजीत सिंह के जुड़ाव की बात की जाए, तो बागपत में ही जो अजीत सिंह के पिता थे चौधरी चरण सिंह, उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। पहली बार बागपत से ही वो जीते थे। बताया जाता था कि लगभग लोग बाग जो है उन्हें किसानों के मसीहा के नाम से जाने जाते थे। और अजीत सिंह के जो पिता थे चौधरी चरण सिंह, उनकी मौत के बाद अजीत सिंह ने राजनीति की शुरुआत की थी और बागपत से अजीत सिंह स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की विरासत को अजीत सिंह ने बखूबी आगे बढ़ाया और वो उसी तरह से पॉपुलर हुए जिस तरह से चौधरी चरण सिंह पॉपुलर हुए। वो किसानों के बीच में उतना ही पॉपुलर थे जितना बाकी राजनीतिक पार्टियों में। वो सिर्फ अपनी पार्टी के लिए ही नहीं गए, बल्कि राजनीतिक जो जगत है उसके लिए एक बड़ी क्षति कही जा सकती है। निखिल मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, मेरठ में तो अजीत सिंह का जन्म हुआ था और ये जो पूरा बेल्ट है वहां पर अजीत सिंह की तूती बोलती थी। भले 2 बार उन्हें वहां से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जो उनका जनाधार था वो उनके साथ हमेशा खड़ा दिखाई दिया। बिल्कुल, ये राजनीतिक इतिहास में एक बड़ी क्षति दर्ज की जाएगी, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक बहुत सक्रिय नेता थे अजीत सिंह और पश्चिम उत्तर प्रदेश उनका गढ़ माना जाता था। बागपत में उनका राजनीतिक सफर जरूर शुरू हुआ, लेकिन मेरठ उनकी जन्मभूमि थी और उनकी कर्मभूमि की बात करें तो पूरा वेस्ट यूपी उनकी कर्मभूमि थी। वेस्ट यूपी के लिए एक बड़ी शोक की लहर है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर किसान और खेती की बात की जाती है और किसानों के नेता अजीत सिंह ही कहे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया, जब उनकी मौत हुई तो उसके बाद अजीत सिंह ने उनकी विरासत को संभाला और यहाँ पर वेस्ट यूपी में गन्ने की किसान की अगर कोई बात करता है देश के प्लेटफॉर्म पर जाकर, तो वो अजीत सिंह थे। केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह रहे, 6 बार सांसद अजीत सिंह रहे और जिस तरीके से वेस्ट यूपी के युवाओं को उन्होंने दिल्ली पुलिस में भर्ती कराने का काम किया हो, शुगर मिल स्थापित करने का काम किया हो या फिर लोगों का भला करने का काम किया हो, तो उसके लिए अजीत सिंह जाने जाते थे और हर किसी के लिए सरल थे, हर किसी से बात करते थे और अपनी बात को चुटीले अंदाज में कहने के लिए अजीत सिंह माहिर थे। अपने मन से वो किसी पर भी निशाना साध देते थे। उन्होंने एनडीए के साथ भी काम किया है, उन्होंने कांग्रेस के साथ में भी काम किया है, दोनों सरकारों में मंत्री रहे। मेरी भी मुलाकात अजीत सिंह से हुई, सबसे अच्छी बात थी, बड़े हंसमुख थे, बड़े ठठाकर हंसते थे और किसी बात पे बड़ी बेबाकी के साथ अपने जो भी सवाल उनसे पूछा जाता था उसका जवाब भी देते थे। नितिन भी मथुरा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, क्योंकि हम इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और यहीं से अजीत सिंह आते थे और यहां पर जितना जनाधार उनका था, और कह सकते हैं कि सिर्फ वो एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े थे इसलिए नहीं, वो जन नेता कहलाते थे। नितिन, कितनी बड़ी क्षति राजनीतिक जगत के लिए और खुद उनकी पार्टी के लिए और देश के लिए? देखिए, अगर बात करें अजीत सिंह का हमारे बीच में न रहना एक बहुत बड़ी राजनीतिक क्षति है। राजनीतिक क्षति के साथ साथ वो उस नेता के रूप में जाने जाते थे जो हर गरीब आदमी से मिलते थे, उसकी समस्या को पूछते थे और उसके निवारण के लिए प्रयासरत रहते थे। यही वजह थी कि मथुरा जो मिनी बागपत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जाट बाहुल लैंड है, तो इसलिए इसको मिनी बागपत के नाम से जाना जाता है। और इनके परिवार का, अजीत सिंह की अगर हम बात करें तो अजीत सिंह के परिवार का मथुरा से काफी गहरा नाता है। उनकी बहन यहाँ से चुनाव लड़ी है,
लेकिन हारी हैं। कई बार चुनाव हारने के बावजूद भी अजीत सिंह का प्रेम जो था वो मथुरा से कम नहीं हुआ था और लगातार उनका मथुरा आना जाना रहता था। वो पार्टी नेताओं से मिलते थे तो इस तरीके से मिलते थे जैसे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, एक आम कार्यकर्ता के तौर पर मिला करते थे, जमीनी नेता थे। और कई बार तो ऐसी स्थिति हुआ करती थी, क्योंकि हम लोग उनको हमेशा कवर किया करते थे, देखा करते थे कि अजीत सिंह से कभी भी किसी बात को पूछा जाता था तो वो बेबाक तरीके से जवाब देते थे। कभी भी उनके जवाब में जो है राजनीति नहीं हुआ करती थी, स्पष्ट बोला करते थे और खुद ही अपने आप भी जवाब देने के बाद वो बड़ी जोर से हंसा करते थे और पत्रकारों से उल्टा सवाल किया करते थे, मैंने गलत तो नहीं कहा। तो कहा जा सकता है कि एक आम इंसान के तौर पर और एक राजनेता के तौर पर उनको अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी क्षति है लोगों के लिए, किसान नेताओं के लिए, किसानों के लिए और अब उनकी पार्टी के नेताओं के लिए। उनकी दुखद खबर को सुनकर कि उन्होंने अंतिम सांस ले ली उनके नेता ने, तो यहाँ पर मथुरा के जो आरएलडी के कार्यकर्ता हैं, जो किसान नेता हैं, जिनका अजीत सिंह से जुड़ाव रहा है, इस वक्त लहर है और जो भी अजीत सिंह से जुड़े थे अब उनको याद कर रहे हैं और उनके किए गए कामों को और अपने साथ के जुड़ाव को भी याद कर रहे हैं। अनामिका भी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, जब भी अजीत सिंह की बात होती थी तो कहा यह जाता, ठीक है वो राजनेता अपनी जगह थे, लेकिन कहा जाता है कि बहुत कम नेता ऐसे होते हैं कि जो जन नेता कहलाते हैं। उसमें से एक नेता अजीत सिंह थे, जो जन नेता थे, जो किसानों की आवाज थे और जिनकी हर राजनीतिक दल में पैठ थी, बातचीत बड़ी अच्छी थी उनकी, इसलिए उन्होंने यूपीए में भी काम किया, एनडीए में भी काम किया और ये इस वक्त एक बेहद दुखद खबर कह सकते हैं कि एक बड़े राजनीतिक नेता को हमने खो दिया। और देखिए नीलू, अगर अजीत सिंह जननेता थे तो ये गुण और ये भाव भी उनके अंदर उनके पिता जो कि स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह, उनके जरिए ही आया था। किसानों के मुद्दे को लेकर चौधरी चरण सिंह ने बड़े आंदोलन किए और एक नाम उनका जाना जाता है क्योंकि किसानों के भगवान तक रहे हैं और यही भाव अजीत सिंह के अंदर भी था। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जिस लखनऊ में मैं मौजूद हूँ, इसी लखनऊ यूनिवर्सिटी से अजीत सिंह ने अपनी पढ़ाई भी पूरी की है और बहुत ही पढ़े लिखे नेता थे क्योंकि वो IIT खड़गपुर से भी पढ़े हुए थे। तो अपने पिता के साथ जब उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा तो किसानों के लिए उन्होंने ऐसी स्ट्रेटेजी और उन्होंने किसानों को यह भी समझाया कि सिर्फ हल चलाने से काम नहीं चलेगा, आपको पॉलिटिक्स में आना होगा, आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, हाईटेक किसानी करनी पड़ेगी। और ये भी देखिए आप कि वो उन कद के नेताओं में से थे कि जिसकी अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सरकार चाहे जिसकी भी हो, केंद्र में सरकार चाहे जिसकी भी हो, वो वेस्ट यूपी में अजीत सिंह के दबदबे को झुठला नहीं सकता था। उसे वेस्ट यूपी के लिए स्ट्रेटेजी अलग बनानी पड़ती थी और शायद यही वजह रही कि अजीत सिंह की पैठ हर दल में रही, वो दल के दलदल से ऊपर थे। अजीत सिंह ने हमेशा से, चाहे मुलायम सिंह यादव की सरकार हो, चाहे मायावती की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, उनकी शब्दावली, उनके भाव, उनके भाषण कभी ऐसे नहीं होते थे जो किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ दे दे या किसी को बहुत ज्यादा कटाक्ष कर दे, ये इतनी कड़वी जुबान बोल दे राजनीति में जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो ये सबसे बड़ी, जो अगर हम पुराने नेताओं के कद के नेताओं की बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी की बात करिए आप, मुलायम सिंह यादव की बात करिए आप, अजीत सिंह की बात करिए, ये उन कद के नेता थे। या अगर मुलायम सिंह की अगर बात करें हम तो उनके भी टर्म्स बड़े अच्छे हैं। मुलायम सिंह यादव अपने घर पे अभी इस वक्त वो भी बीमार चल रहे हैं, लेकिन अगर अजीत सिंह की बात करें हम तो ऐसे ये नेता थे जो कभी किसी विपक्षी पार्टी के नेताओं पर भी कभी ऐसी बात नहीं बोलते थे उनकी पॉलिटिक्स को लेकर या किसी फैसले को लेकर जो एक्सेप्टेबल ना हो, जो दर्द दे, जो तकलीफ दे। अजीत सिंह उन्हीं नेताओं में से एक थे कि जो कटाक्ष तो करते थे, चुटीले भाव भी उनके होते थे भाषण में, लेकिन कभी कुछ ऐसा नहीं कहते थे जिसकी वजह से उनको तो कहा जा सकता है अनामिका एक पढ़े लिखे राजनेता, एक बेहद सौम्य चेहरा, हमेशा चेहरे पे एक मुस्कान और सबके साथ जुड़कर राजनीति को आगे बढ़ाना, ये उनकी खासियत थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है और ईश्वर पुण्य आत्मा की शांति प्रदान करे और परिजनों सहित समर्थकों को संबल दे। विनम्र श्रद्धांजलि। तो इस तरह से लगातार ट्वीट आ रही है और लोग अजीत सिंह को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम बता दें कि अजीत सिंह के करियर की शुरुआत राज्यसभा के मेंबर के तौर पर हुई थी और फिर जो एक सफर उनका आगे बढ़ा वो बहुत लंबा सफर रहा। वो केंद्रीय मंत्री भी रहे, वो सांसद भी रहे, कई चुनाव उन्होंने लड़े हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो किसानों के नेता कहलाए जाते थे। कहीं भी किसानों का कोई भी मुद्दा हो, खासतौर पर गन्ना किसानों के मुद्दे को उन्होंने बड़ी प्रमुखता से उठाया। जिस तरह से चौधरी चरण सिंह ने एक आंदोलन छेड़ा, उस आंदोलन को किसानों के साथ लेकर आगे बढ़े अजीत सिंह जी। और अब जब ये दुखद समाचार आया है तो बिल्कुल शोक में इस वक्त डूब गए हैं सारे लोग। सिर्फ राजनीतिक जगत की ही क्षति से नहीं मानी जा रही है,
तमाम लोग यही कह रहे हैं कि ये किसानों के लिए भी क्षति है, ये आम लोगों के लिए भी क्षति है, ये राजनीति के लिए भी क्षति है कि एक इतना बड़ा जननायक जननेता हमने आज खो दिया है। हम आपको बता दें कि कोरोना से अजीत सिंह की मौत हुई, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। एक हफ्ते पहले वो कोरोना से संक्रमित हुए थे, लेकिन शुरुआत में यही कहा गया कि हालत बिल्कुल ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतने लगा उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ने लगी और आज सुबह ये मनहूस खबर आई कि जब चौधरी अजीत सिंह हमारे बीच नहीं रहे। तो अजीत सिंह का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता, वहां की राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाले अजीत सिंह अब हमारे बीच में नहीं है। और नवीन श्रीवास्तव बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, आज जब ये खबर आई, बेहद मनहूस खबर कि आप चौधरी अजीत सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं, एक बड़ा नेता हमने खो दिया, कैसे याद करेंगे उन्हें? निश्चित रूप से मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से चौधरी अजीत सिंह जी के लिए विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार को धैर्य दें। चौधरी अजीत सिंह सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता नहीं थे, पूरे उत्तर प्रदेश के बड़े नेता थे। और एक समय था जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, उनके स्थान पर मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए थे। कई बार केंद्र में मंत्री रहे और उत्तर प्रदेश के लोगों से उनका बहुत जुड़ाव था। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार में मंत्री रहते उन्होंने बहुत सारी योजनाएं भी शुरू की। और ऐसे बड़े दिग्गज नेता के असमय निधन पर हम सब शोक संतप्त हैं। हम उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। नवीन जी, कोई ऐसी बात जो कि आपने कभी अजीत सिंह से आपकी मुलाकात हुई हो, उसको याद करना चाहेंगे? निश्चित रूप से चौधरी अजीत सिंह जी से हमारे चाचा के पारिवारिक संबंध थे और चौधरी अजीत सिंह के एक बहन गायत्री देवी जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी रही, उनके पति आईपीएस अफसर थे और महाराष्ट्र में मुंबई में पुलिस कमिश्नर भी रहे। तो हम लोग के एक पारिवारिक संबंध थे। हमारे यहाँ एक पारिवारिक समारोह में स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ अजीत सिंह जी आए थे और उस समय अजीत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, लेकिन चूंकि अटल जी के साथ वो काम कर चुके थे तो मैंने देखा कि उनके अटल जी के बीच किस प्रकार के प्रगाढ़ रिश्ते थे, किस प्रकार के उनकी बातचीत थी। उससे ही अंदाजा लगता था कि राजनीतिक संबंध नहीं थे, उनके पारिवारिक संबंध थे। और वो अजीत सिंह का कद ऐसा था कि वो कहीं ना कहीं राजनीति से ऊपर उठ के वो बिल्कुल राजनीति से ऊपर उठ के इसलिए बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो अजीत सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, एक बड़े नेता को हमने खो दिया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, फौरन लौटते हैं।